आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न है, किसी विद्यालय में कक्षा 7 के लिए पिकनिक की योजना बनाई जा रही है। विद्यार्थियों की कुल संख्या का 60% लड़कियां हैं और इनकी संख्या 18 है। ठीक है, जितने विद्यार्थी पिकनिक पर जा रहे हैं उनमें 60% लड़कियां हैं और इनकी संख्या 18 है। और यहाँ पे हमें दिया है पिकनिक का स्थान विद्यालय से 55 किलोमीटर दूर है और परिवहन कंपनी ₹12 प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेती है। अल्पाहार मतलब जलपान का कुल खर्च ₹4280 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्रश्न पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हैं। पहला है, कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात क्या है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, यदि 2 अध्यापक भी कक्षा के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च। और यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, यदि उनका पहला स्टॉप विद्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर हो तो वह कुल 55 किलोमीटर की दूरी का कितने प्रतिशत दूरी तय करना शेष है। ठीक है, तो आइए इसे हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें विद्यार्थियों की संख्या नहीं पता है, तो यहाँ पे हम विद्यार्थियों की संख्या को मान लेते हैं x। ठीक है, तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या 18 है और उनका प्रतिशत है 60%। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम पहले प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x गुणा 60%। ठीक है, तो यहाँ पे ये बराबर है 18 के। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x गुणा 60/100 बराबर आ जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 18 और इसे यहाँ पे भेज देंगे तो ये हो जाएगा गुणा 100/60। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 चला गया तो ये हो गया बराबर 180/6। ठीक है, तो यहाँ पे हम 180 में भाग देंगे 6 से तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट गया और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 में नहीं जाएगा तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा के इसे यहाँ तक रहने देंगे। ठीक है, और इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे हमारा भागफल आ गया 30। ठीक है, तो इसका मान आ गया कि यहाँ पे पिकनिक में कुल 30 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है कि इसमें से 18 लड़कियां हैं, तो यहाँ पे लड़कों की संख्या हो जाएगी 30 माइनस लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या 18 है तो यहाँ पे हो जाएगा -18 बराबर 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले प्रश्न में पूछा गया है कि लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लड़कियों की संख्या बटा में लड़कों की संख्या, तो ये उनका अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या 18 तो यहाँ पे आ गया 18/12। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 6। ठीक है, और यहाँ पे बटा में इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 अंश और हर दोनों में है तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं बराबर 3/2। ठीक है, तो ये आ गया पहला आंसर कि उनका अनुपात 3 और 2 का है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि 2 अध्यापक भी कक्षा के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे पिकनिक में 30 विद्यार्थी हैं और 2 छात्र, तो यहाँ पे कुल पिकनिक पर जाने वाले लोग हो गए 32। ठीक है, और यहाँ पे हमें दिया गया है कि पिकनिक की दूरी 55 किलोमीटर है और यहाँ पे 12 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया लगता है। ठीक है, और 4280 रुपये अल्पाहार का लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 55 किलोमीटर की यात्रा के लिए प्रति किलोमीटर 12 रुपये किराया लग रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 55 किलोमीटर की यात्रा के लिए कुल खर्च 55 गुणा 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम 55 गुणा 12 कर लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 गुणा 2 तो यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 0 उतार लेंगे और हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 गुणा 5 10 और यहाँ पे 1 हासिल तो यहाँ पे ये आ गया 11। ठीक है, और 1 गुणा 5 तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे 1 गुणा 5 तो यहाँ पे ये हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 0 6 और 6। ठीक है, तो ये आ गया बराबर 660। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा किराया लगा कुल 660 रुपये, लेकिन यह किराया सिर्फ जाने के लिए। ठीक है, जहाँ पे हम 55 किलोमीटर जा रहे हैं फिर वहाँ पे इतना किराया लगेगा। ठीक है, और वहाँ से आने के लिए फिर इतना किराया लगेगा, तो यहाँ पे कुल आने जाने का किराया होगा 660 प्लस 660। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर 1320 रुपये। ठीक है, और प्रश्न में हमें दिया गया कि ₹4280 जलपान के लिए लग रहे हैं, तो यहाँ पे हम कुल खर्च हो जाएगा, यहाँ पे कुल खर्च बराबर जलपान खर्च प्लस किराया। ठीक है,
तो यहाँ पे ये आ जाएगा बराबर 4280 प्लस 1320। ठीक है, तो ये बराबर आ जाएगा, यहाँ पे हम इसे जोड़ देंगे तो 4280 प्लस 1320। ठीक है, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 8 और 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हासिल 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 3, 3 और 3 6। ठीक है, और यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा, तो ये हो गया कुल 5600 रुपये। ठीक है, इतना कुल खर्च आएगा 32 लोगों को भ्रमण पे जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति खर्च हमें पूछा है, तो यहाँ पे ये कुल 32 लोगों का खर्च है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति का खर्च हो जाएगा। यहाँ पे कुल खर्च में से 5600 में हम भाग कर देंगे कुल व्यक्तियों का, तो यहाँ पे हो जाएगा बटा 32। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, हम यहाँ पे भाग दे देते हैं 32 भागे 5600। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 32, और यहाँ पे बच जाएगा 4, और यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 उतार लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जाएगा 7 बार, तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 224। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम 224 को 240 से घटाएंगे, तो यहाँ पे 0 से यहाँ पे 4 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम इससे एक हासिल लेंगे, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2 1, और 2 माइनस 2 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम अगली संख्या उतारेंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 32 गुणा 5 होता है 160, तो यहाँ पे 5, और यहाँ पे आ गया 160। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शेषफल 0 आ गया, और भागफल आ गया 175 रुपये। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रति व्यक्ति खर्च रुपये 175 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि उनका पहला स्टॉप विद्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वह कुल 55 किलोमीटर की दूरी का कितने प्रतिशत है, और कितने प्रतिशत दूरी तय करना शेष है। ठीक है, तो आइए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि 22 55 का y प्रतिशत है। ठीक है, कोई संख्या y है, तो यहाँ पे वो 55 का y प्रतिशत बराबर 22 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 55 गुणा y प्रतिशत बराबर 22। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 55 गुणा, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं y बटा 100। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा भाग 100 बराबर 22। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 22 गुणा 100 भाग 55। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 22 को 11 गुणा 2। ठीक है, और यहाँ पे गुणा 100, और यहाँ पे हम 55 को लिख सकते हैं 5 गुणा 11। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा बराबर, यहाँ पे देखिए अंश और हर में दोनों में यहाँ पे 11 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पे बच जाएगा 2 गुणा 100, मतलब यहाँ पे 200 हो जाएगा, और यहाँ पे भाग 5। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम भाग करेंगे, तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि पहले स्टॉप तक हमें 40% दूरी तय कर लेनी है। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि अब हमें कितनी दूरी और तय करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल दूरी मतलब 100% होगी, तो यहाँ पे 100% में से हम 40% घटा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा बराबर 60%। तो यहाँ पे हमें ये मिलता है कि अब हमें 60% दूरी पहले स्टॉप के बाद और तय करनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।